चलिए संख्या पद्धति में अब हम योग अंतर और गुणा पे आधारित प्रश्न समझते हैं। हमने यहाँ पे जो प्रश्न लिखा हुआ है ये सभी प्रश्न योग अंतर और गुणा पे आधारित हैं और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए समझते हैं ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं सारे प्रश्नों को। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे तो यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो दो संख्या का युगफल 46 है उसमें एक बड़ी संख्या है और एक क्या है, छोटी संख्या है। तो जब भी इस प्रश्न को हल करना होगा तो हम क्या करेंगे, चलिए हम इसका सलूशन लिख लेता हूँ। सलूशन तो हमें इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, मान लेना होगा, माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। बड़ी संख्या x मान लिया और छोटी संख्या y मान लिया। देखिए इस प्रश्न को पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि जो दो संख्याओं का युगफल 46 है उसमें एक बड़ी है और एक छोटी है। तो जब बड़ी संख्या x मान लिया तो छोटी संख्या क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब हम प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न में कि इन जो दो संख्या आपने माना है ना, बड़ी और छोटी, इनका युगफल 46 है, अर्थात x प्लस y बराबर 46, यानी दोनों को जोड़ दीजिए बराबर 46 कर दीजिए। और उनका अंतर 14 है, अर्थात या तथा इन दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो यहां से एक समीकरण बन गया और यहां से एक समीकरण बन गया। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी बड़ी संख्या x की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें इस तरह से दो समीकरण बनेंगे और अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे जो दो समीकरण बना हुआ है, एक में x प्लस वाई बराबर 46 है और एक में x माइनस वाई बराबर 14 है। तो दोनों समीकरण को देखने से लग रहा है कि अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ प्लस का y और ये माइनस का y क्या होगा, कट जाएगा। तो अगर हम जोड़ेंगे तो मैं इस तरह से एक पास करके जोड़ देता हूँ, x प्लस वाई बराबर 46 और x माइनस वाई बराबर 14। अब दोनों को जोड़ेंगे तो y से y क्या होगा, कट जाएगा और ये x और x कितना हो जाएगा, 2x। और देखिए ये कितना होगा, 6 4 10, 1 4 1 5 कितना होगा, 6। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है, 2 हटाएंगे ये 60 के नीचे जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी 60/2 और 60 में 2 से भाग करें कितना आएगा, 30 आएगा। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या आपने क्या माना है, x माना है, अतः बड़ी संख्या x और इसका मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों का हम इस तरह से हम इसका उत्तर निकालते हैं। आप इसको जब एक बार सीख लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी से, मिनट भी नहीं लगेगा, आप बहुत कुछ ही सेकंडों में इसका उत्तर आप क्या करेंगे, ऐसे दो समीकरण बना करके आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम दूसरा जो प्रश्न है उसे समझते हैं। हमें प्रश्नों का जो तरीका है उसे समझना है। चलिए अब मैं दूसरे प्रश्न का सलूशन करता हूं। इसमें क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है और बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या क्या पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर भी प्रश्न को पढ़ने से ये स्पष्ट हो रहा है कि जिन दो संख्याओं का अंतर 137 है उसमें एक बड़ी संख्या है और एक क्या है, छोटी संख्या। क्योंकि बड़ी संख्या दिया हुआ है, छोटी पूछ रहा है, तो देखिए हम इसका भी क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि बड़ी संख्या, चूंकि बड़ी संख्या तो दिया हुआ है तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो माना कि छोटी संख्या, जिसको पूछता है उसी को मानते हैं, जिसको ज्ञात करना होता है उसी को मान लेते हैं। माना कि छोटी संख्या क्या है, माना कि छोटी संख्या बराबर x मान लिया। अब प्रश्नानुसार अच्छा छोटी संख्या x मान लिया और बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है, दिया है बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है,
680 दिया हुआ है और इनका अंतर कितना दिया हुआ है 137 तथा दोनों संख्याओं का अंतर ये कितना दिया हुआ है 137 दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 137 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर 137 का मतलब क्या हुआ, हमेशा जब अंतर लेना होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं, तो अर्थात बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये दिया हुआ 137। तो बड़ी संख्या कितना है 680 है, तो यहाँ 680 कर दो, और छोटी संख्या ही प्रश्न में पूछ रहा है तो छोटी संख्या की जगह हम x रख देंगे क्योंकि हमने छोटी संख्या x माना हुआ है, और बराबर 137 हो जाएगा। 137 को इधर कर दीजिए, x को इधर कर दीजिए, तो 680 माइनस 137 बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब 680 में से 137 घटाइए तो 10 में से 7 घटेगा कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ बच गया 7 में से 3 जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा 643। तो x का मान कितना हो जाएगा 6 नहीं, यहाँ पे 6 में से जाएगा तो 5 आएगा 543। तो अतः छोटी संख्या बराबर हो जाएगा छोटी संख्या x बराबर 543, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, जिसमें से बड़ी संख्या दिया हुआ है, छोटी संख्या पूछ रहा है, तो माना कि छोटी संख्या क्या है x है और दिया है बड़ी संख्या 680, और इनका अंतर कितना दिया हुआ है 137। अंतर मतलब जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या है इनका अंतर 137 दिया हुआ है, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 137 दिया हुआ है, और बड़ी संख्या का मान दिया है और छोटी संख्या x माना है, x को इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 680 में से 137 घटाएंगे तो 543 आएगा, यानी x ही छोटी संख्या माना गया है, अतः छोटी संख्या x का मान कितना आ गया 543। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न 2 का उत्तर हो गया, अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएगा तो आप ऐसे ही हल करिएगा, आप सीख लेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप सेकंडों में आप हल कर सकते हैं। तो हमें सीखना ही है, हमें प्रश्नों का तरीका सीखना होता है। चलिए अब प्रश्न 3 की बात करते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योगफल पूछ रहा है। देखिए कितना आसान और कितना अच्छा प्रश्न है। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल क्या है 143 है। तो यहाँ पे जो दो संख्या है हमें नहीं पता वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, तो हमें ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मान लेते हैं कि माना कि जो पहली संख्या है, माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है y है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है 24 है। तो प्रश्नानुसार दोनों का जोड़ यानी दोनों को जोड़ करके बराबर 24 कर दीजिए, ये पहला समीकरण हो गया। फिर कह रहे हैं कि उनका गुणनफल क्या है 143 है तथा इनका गुणनफल यानी x गुणे y कितना है 143 है, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो कह रहा है ना कि उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। तो देखिए यानी वर्गों का योगफल का मतलब क्या पूछ रहा है कि x का वर्ग कर दीजिए, y का वर्ग कर दीजिए, दोनों को जोड़ के बताइए कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए या तो आप अलग अलग x और y की वैल्यू निकालिए, फिर दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए, या ये जो x प्लस वाई बराबर 24 दिया हुआ है ना, हम इसी से हल करेंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने को, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने को, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, और अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा। तो x प्लस वाई बराबर 24 दिया हुआ है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे 24 का स्क्वायर 24 का 2 बार गुणा करिएगा तो कितना आएगा 576 आएगा, 576 आएगा।
और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे एक्स गुणे वाई कितना दिया हुआ है 143 दिया हुआ है, 143 लग दीजिएगा यहाँ से। और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप यहाँ रोक लेंगे इसको और इसको इधर पक्षांतर करके घटा देंगे तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका गुणा कराएंगे 2 3 6 2 चौक 8 2 एकम 2 286 आ गया और ये 576 इधर जाएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 576 माइनस 286, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और घटाएंगे तो 6 से 6 जाएगा 0, ये 7 से 8 नहीं घटेगा तो एक यहाँ से कट जलेगा और 17 से 8 जाए कितना आएगा 9 आएगा और यहाँ बच गया 4 में 2 जाएगा 2, तो कितना आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ रहा है 290 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान प्रश्न है। कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है तो उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो दो संख्या है हमने उसमें एक को x मान लिया दूसरे को y मान लिया और प्रश्न के अनुसार दोनों का योग 24 है तो हमने दोनों को जोड़ करके 24 कर दिया। फिर दोनों का गुणनफल 143 है तो दोनों का गुणा करके 143 कर दिया। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का वर्ग करिए और उसको जोड़ के बताइए कितना होगा। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि यहाँ पे जो x प्लस वाई बराबर 24 है, अगर हम इसका वर्ग कर दें तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे वर्ग किया तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और हमें इसी का वैल्यू चाहिए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसी का वैल्यू चाहिए और यहाँ पे 2xy और xy की वैल्यू 143 दिया हुआ है तो यहाँ पे 143 रखेंगे, 2 का गुणा कराएंगे 286 आएगा और इसको इधर भेज के घटा देंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान कितना हो गया 290। एक्स मतलब पहली संख्या, वाई मतलब दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो गया 290 हो गया। तो देखिए कितना आसानी से हमने प्रश्न को हल कर दिया। ठीक है, अब यह हम चौथा प्रश्न हल करते हैं। ये तो तीसरा प्रश्न हो गया। तो आप तरीका सीख लीजिए, जो भी इस तरह के प्रश्न आएंगे आप ऐसे हल करिएगा, आपको तरीका। चलिए अब हम प्रश्न 4 समझते हैं। प्रश्न 4 में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल 12 और 35 दिया हुआ है और तब उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग दिया है और उसका गुणनफल दिया है तो उसके व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए प्रश्न 4 को भी हम ऐसे ही हल करेंगे। मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या हमने x मान लिया और दूसरी संख्या y मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार दोनों का योग कहा गया, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार दोनों का योगफल कितना है 12 है। तो प्रश्नानुसार दोनों का योगफल यानी x और y को जोड़ करके कितना लिखना है 12 लिखना है। तो 12 हो गया। फिर कह रहा है कि और गुणनफल, देखिए योगफल पहले 12 गुणनफल 35, गुणनफल कितना है 35 दिया है, ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 12 तथा x गुणे वाई बराबर 35। अब इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, इसलिए तो देखिए यहाँ पे जो x और y माना गया है ना, इसका व्युत्क्रम मीन्स होता है इसका उल्टा। तो देखिए x का उल्टा कितना होगा 1/x होगा, y का उल्टा कितना होगा तो 1/y होगा, यानी x 1/x प्लस 1/y की वैल्यू पूछ रहा है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल यानी आपने जो दो संख्या x और y माना हुआ है, इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है। तो x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y होगा, यानी व्युत्क्रम मीन्स उल्टा होता है। अब इसका योगफल कितना होगा, देखिए अब इसका जोड़ करना है तो y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा y। अभी जो y प्लस x है हम इसको x प्लस वाई लिख सकते हैं अपान xy। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 लिख देंगे और xy की वैल्यू कितना लिख सकते हैं 35। तो देखिए ना यहाँ पे 12/35, यानी ये जो कह रहा है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा तो वह 12/35 हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, दो संख्याओं का योगफल 12 गुणनफल 35। तो कह रहा है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो हमने क्या किया, ये जिन दो संख्या की बात कर रहा है उसमें से पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया
अब इनका योगफल 12 है, गुणनफल 35 है, यानी x प्लस वाई 12, x गुणे वाई 35। अब व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रम मतलब उनके उल्टा, और उल्टा करके उनका योगफल ज्ञात करना है, यानी x का उल्टा 1/x, y का उल्टा 1/y, यानी 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, ऐसे हल करेंगे। तो y प्लस एक्स को x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, अब x प्लस वाई की जगह 12, एक्स वाई की जगह 35, तो 12/35। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 12/35। ठीक है, तो अगर कहीं प्रश्न आए ऐसे तो इसी तरह से हम इसे हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 4 हो गया। अब हम प्रश्न 5 की बात करते हैं। चलिए, तो प्रश्न 5 को समझते हैं। प्रश्न 5 में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनका गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। देखिए, ये भी अलग तरह का प्रश्न है। तो 5वां में भी दो संख्याओं का योग 25 और गुणनफल दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम जैसे हमने चौथा किया है वैसे इसको भी हल करेंगे। माना कि पहली संख्या, जो दो संख्या है उसमें पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, पहली संख्या को x मान लिया, तथा दूसरी संख्या क्या मान लिया, दूसरी संख्या हमने y मान लिया। जिन दो संख्याओं का योगफल 25 दिया हुआ है उसमें से पहली संख्या x मान लिया और दूसरी संख्या क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखिए, इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 25। तो प्रश्नानुसार दोनों का योगफल 25 है, यानी x प्लस वाई बराबर 25 पहला समीकरण, तथा दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 144, यानी x गुणे y कितना दिया हुआ है, 144, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना होगा, यानी हमें x माइनस वाई पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी x प्लस वाई और एक्स वाई दिया हो तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा कि x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर जो होता है ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला उसी तरह का है जैसे आपको पढ़ाया गया होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। जब भी x प्लस वाई और एक्स वाई दिया हो तो x माइनस वाई हम इस सूत्र से निकालते हैं। अब चलिए मान भरिए, यहाँ पे x प्लस वाई की जगह कितना रखेंगे, 25 रखेंगे, तो 25 और इसका होल स्क्वायर माइनस 4, और एक्स वाई की जगह कितना रखेंगे, 144, तो 144 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 4 का गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 6 1, 4 चौको 16, 1 17, फिर 1 और 4 एकम 4, एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 576। और 625 में से 576 घटाएंगे कितना आएगा, 49 आएगा, 49 आएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 49। तो x माइनस वाई इक्वल टू स्क्वायर इधर आके करनी बना देगा, और करनी में 49, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से 7 हो जाएगा। मैं यहीं आगे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न में पूछेगा दो धनात्मक संख्या की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जो 49 है इसकी वैल्यू सिर्फ 7 लिखेंगे, प्लस का 7 लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे x और y का अंतर कितना आ गया, 7 हो गया, यानी ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। एक बार फिर समझते हैं, दो संख्याओं का योग 25 है, गुणनफल 144 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, मान लिया पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। प्रश्नानुसार दोनों का योग 25 दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर 25। दोनों का गुणनफल 144 दिया है, यानी x गुणे y बराबर 144। दोनों का अंतर पूछ रहा है, यानी x माइनस वाई प्रश्न में पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए, हमने बताया जब भी x माइनस वाई पूछे और x प्लस वाई और xy दिया हो तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, और x प्लस वाई की जगह पे 25 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और xy की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 144, यहाँ 144 हो जाएगा। ये 625, ये 576 घटेगा, 49 आएगा, स्क्वायर इधर बनाएंगे, भेजेंगे तो करनी बन जाएगा, और करनी में 49 का मान कितना होता है, 7 होता है। तो इस तरह से दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 7 हो गया। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके और भी तरीका है, लेकिन आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे प्रश्न अगर आए तो आप इस तरीके को याद रखेंगे। यहाँ पे बस आपको समझ लेना है। जब आप समझ लेंगे तो जब भी प्रश्न आएगा तो आप इसको सेकंडों में भी कर सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा,
आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, तो आप इसे बहुत कम समय में आप जल्दी से इसे हल कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न 6 की बात करते हैं। प्रश्न 6 का सलूशन देखते हैं। कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई संख्या है तो मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, नहीं पता तो मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि वह संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी संख्या तो प्रश्नानुसार, चलिए प्रश्नानुसार मैं सीधे यहाँ लिख देता हूँ। कह रहा है संख्या यानी x और इसका व्युत्क्रम 1/x, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, तो 1/x और इसका योगफल तो प्लस कर दीजिए। चलिए आगे पढ़िए। उस संख्या फिर कह रहा है x और उसके व्युत्क्रम यानी 1/x, फिर कह रहा है अंतर यानी यहाँ पे घटा दीजिए, अंतर का 3 गुना है। समझिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल उसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो अंतर है, इस संख्या का 3 गुना ये संख्या है। प्रश्न को फिर से समझिए। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, यहाँ तक प्रश्न है, कहा गया यहाँ तक। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग यानी x + 1/x, ये बराबर है किसके, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना के, यानी उसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर लो और इसके 3 गुना के बराबर ये संख्या है। ये प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, अब इसी को हल करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए इस x का x में गुणा होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम इस x को x/1 कर सकते हैं और 3 इसको भी हम x/1 लिख सकते हैं, ताकि आसानी से हम तिर्यक गुणा करके इसको हल कर सकते हैं। तो x का x में गुणा करेंगे कितना आएगा, x², 1 का 1 में गुणा 1 और x का 1 में गुणा x हो जाएगा, फिर 3, यहाँ भी उसी तरह से x² - 1/x हो जाएगा। दोनों तरफ से x क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे x² + 1 बचेगा, 3 का मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे 3x² - 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x² - 1 बचा हुआ है और इस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x² वाले को 1 पास कर लेंगे, इस -3 को इधर भेजेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा और 3x², इस x² को इधर ले आएंगे तो माइनस का x² हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/2 ये इक्वल हो जाएगा x² के, और ये x² इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से x की वैल्यू कितना निकलेगा, तो करनी में 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, वह संख्या पूछ रहा है, वह संख्या क्या हो गई, x और x का मान कितना आ गया, करनी में 2, यानी वह संख्या क्या है, करनी में 2 है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे करेंगे और इसका उत्तर कड़ी में 2 आ रहा है। चलिए अब हम प्रश्न 7 की बात करते हैं। प्रश्न 7 को देखते हैं। अगर कोई प्रश्न एक बार में समझ में ना आए तो आप बार बार इसको बैक करके देख लीजिएगा, आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए प्रश्न 7 का उत्तर देखते हैं क्या होगा, इसका हल कैसे करेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका जो योगफल है उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ पर भी 2 संख्याओं का गुणनफल 336 दिया हुआ है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर भी इसी तरह से जैसे अभी आगे के जो भी पीछे के जो प्रश्न हल किए गए उसी तरह से इसको मानिए। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार दोनों का गुणनफल कितना है, 336। तो प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल 336 है। दोनों का गुणनफल कितना है, 336 है। चलिए आगे देखते हैं। उनका योगफल अंतर से 28 अधिक है। पुनः प्रश्नानुसार इनका योगफल यानी ये जो x और y है इनका उनका योगफल उनके अंतर से, यानी फिर इनका अंतर करो और इससे 28 अधिक है। कौन, ये अधिक है।
कह रहे दोनों संख्याओं का जो योगफल है इनके अंतर से 28 अधिक है, यानी ये 28 अधिक है, तो दोनों की वैल्यू बराबर कब होगा? जब इसमें 28 ऐड कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा देखियो, ये x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 28, ये x क्या होगा? कट जाएगा, इस माइनस वाई इधर ले आएंगे तो y प्लस वाई बराबर कितना बचा यहाँ से? 28। y कितना हो जाएगा? 2y बराबर कितना? 28, 2 जाएगा 28 के नीचे, तो y बराबर हो जाएगा 28/2। तो कितना हो गया यहाँ से वैल्यू? तो y का मान कितना हो गया? y का मान आ गया 14। तो क्या पूछ रहा है? संख्याएं क्या होंगी, यानी x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए ये लिखता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 है x गुणे वाई बराबर 336। आप y की जगह पे x, y की जगह 14 कर देंगे, बराबर 336 हो जाएगा। 14 आएगा इसके नीचे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 336/14। आप इसको डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी 14 दूनी 28, यहाँ पे बचा 5 और 56, और 14 चौको कितना होता है? 56। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 24 हो गया। तो अतः संख्याएं क्या होंगी यहाँ से? संख्याएं x, y, x, y और x की वैल्यू 24 और y की वैल्यू कितना आ गया? 14। ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से इस प्रश्न को समझते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। तो क्या करेंगे? मान लेंगे कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हम समीकरण बनाते जाएंगे और आसानी से मेरा प्रश्न हल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यानी x और y का गुणनफल 336 पहला समीकरण। फिर करें कि इनका जो योगफल है अंतरफल से 28 अधिक है, यानी दोनों का योगफल जो करेंगे, ये जो योगफल होगा इनके अंतर से 28 अधिक होगा, ये 28 अधिक होगा। तो दोनों x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी एक है कि एक बार x प्लस वाई यानी x और y को जोड़िए, यानी इनका योग लीजिए और इनका अंतर लीजिए। जो योगफल है ये 28 अधिक है, किससे अधिक है? तो अंतर से। तो फिर दोनों की वैल्यू सेम कैसे होगी? बराबर कब होगी? तो जब अंतर में हम 28 जोड़ देंगे तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो इसमें 28 जोड़ के दोनों के बीच में बराबर लगा देंगे और x से x कट जाएगा, y इधर आएगा 2y और y की वैल्यू यहाँ से 14 आ गया। इस y की वैल्यू को हम यहाँ रख करके डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितना आ गया? 24 आ गया। और इस तरह से दोनों संख्याएं 24, 14 हैं। ठीक है, तो योग और अंतर पे जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे, हमने उसमें से कुछ प्रश्नों को यहाँ पे लिया हुआ था और उसको हमने यहाँ पे आपके सामने हल किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न सबको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे देखते हैं।